हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृप्तिज लाइफस्टाइल। मैं हूं तृप्ति। फ़िलहाल मैं रहती हूं बक्सर बिहार में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से होंगे और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया है। तो ड्राई फ्रूट्स में मेरे पास थे काजू, साथ में बादाम था और था अखरोट था और पिस्ता था। तो ये 4 थे और साथ में एक मखाना भी था। तो ये 5 ड्राई फ्रूट्स थे। तो मैंने सोचा कि ये ख़राब हो इससे पहले इनके लिए मैंने पेड़ा, आप लोगों को तो दिखाया था कि मैंने पेड़ा बनाया था। पेड़ा किस तरीके से बना सकते हैं बच्चों के लिए। तो मैंने इस बार सोचा कि इन लोगों के लिए पाउडर बनाया जाए जो कि मिल्क में ऐड करके इन लोगों को दे सके। और उसके साथ जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसका मैंने हलवा बना दिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ना ड्राई रोस्ट कर रही थी ये सारे ड्राई फ्रूट्स को। तो पहले मैंने एक साथ काजू और बादाम जो है उसको ड्राई रोस्ट किया और बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है और एकदम अच्छे से भूनना है। 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको भूनने में, एक बार भूनने में। और उसके बाद सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे मखाना लिया, इसको भी मैंने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर दिया। और उसके बाद मिक्सी में इसको पीस लेना है। मेरे पास वो क्लिप है नहीं, आई थिंक रिकॉर्ड नहीं हो पाई। मिक्सी में पीस करके कोई छन्नी से उसको छाल लेना है और बिल्कुल एकदम सॉफ्ट सा पाउडर बन के आ जाएगा। उसमें आप लोग मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं और चाहे तो कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास इसमें ओट्स है तो आप ओट्स भी रोस्ट करके पीस सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने यहाँ पे बस मिल्क पाउडर ऐड किया, कोई एक्स्ट्रा कोको पाउडर वगैरह ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर का शेक नहीं पसंद है उतना। तो इसलिए मैंने नहीं ऐड किया। बस ये सारे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर था और इसमें मिल्क पाउडर ऐड करके और उसमें मैं हल्की सी चीनी लगा के वो उनको देती हूँ तो वो लोग पी लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं बना रही थी सोयाबीन का पराठा जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनता है। मैंने इससे एक दिन पहले भी बनाया था, मेरे बच्चों ने बहुत अच्छे से खाया। तो मैंने सोचा दोबारा मैं बना देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने पानी में भिगोया था सोयाबीन, उसको पानी उसका अच्छे से निकाल करके उसमें मैंने अदरक, लहसुन, प्याज, धनिया, काली मिर्च, आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हो। उसको बिल्कुल अच्छे से पीस लिया। बहुत दरदरा नहीं था, सॉफ्ट सा था लेकिन हल्का दरदरा था, बहुत दरदरा नहीं था। उसके बाद हल्के से तेल में आप चाहे तो जीरा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ जीरा नहीं डाला था, सरसों भी डाल सकते हैं आप फ़ोरन के लिए। मैंने कुछ नहीं डाला था, बस तेल में डायरेक्ट ये सारी चीज़ें डाल के इसको 3 से 4 मिनट लगते हैं अच्छे से पकने के लिए। ये देखिए पकने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा और उसके बाद हम लोग बड़ी बड़ी लोइयाँ काट के, आटा बिल्कुल सॉफ्ट सा लगा है इस तरीके से भर करके और उसको बेल देना है। और फटेगा नहीं आपका, बहुत ही अच्छा रेडी होगा। और ये देखो मेरे पराठे यहाँ पे रेडी थे। आप चाहे तो इसमें घी लगा सकते हैं, रिफ़ाइन लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे रिफ़ाइन थोड़ा लगाया है और बहुत ही बस इसको हाई फ्लेम पे ही ना वो करना है तेल लगाने के बाद, ताकि ये क्रिस्पी सा हो जाए और लाल लाल सा हो जाए। नहीं तो ऐसे ना उसका बहुत ही वो कैसे ड्राई टाइप का हो जाएगा, सूखा सूखा अजीब सा हो जाएगा। ऐसे ना आप हाई फ्लेम पे पकाओगे तो सॉफ्ट भी रहेगा और बिल्कुल रेड लाल पराठे हो जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने ये बनाया था, ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है और मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। और ट्रस्ट मी गाइस, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी तो बहुत ज़्यादा है ही। आप लोग अपने बच्चों, अपने हस्बैंड, किसी को भी बना के दे सकते हो। इवन लंच में भी दे सकते हो, हस्बैंड को भी और बच्चों को भी। सब बहुत ही प्यार से खाएंगे। और इसके साथ आप केचप दे दो साथ में, या चाहिए तो आपको हरी चटनी दे दो। मेरे पास यहाँ केचप ख़त्म हो गया था तो फिर मैंने सोचा थोड़ा दिमाग लगाते, तो फिर मैंने यहाँ पे टमाटर, खजूर, गुड़ और हल्की सी इमली डाल करके ये चटनी बनाई थी जो कि बहुत बिल्कुल केचप की तरह लग रहा था और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा था। मुझे लगा था पता नहीं टेस्ट कैसा आएगा, बट मेरे बच्चों को पसंद आया और ये अच्छा भी था, घर का बना हुआ था। तो मेरे दोनों बच्चों को तो पसंद आया। ये देखो मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्योंकि केचप के साथ वो लोग ना अच्छे से खा लेते हैं और केचप तो ख़त्म हो गया था और रात हो गई थी तो फिर यहाँ पे मिलता भी नहीं। तो फिर मैंने यही चटनी बना दी और बस एक टमाटर लगा। और ये देखो आधे आधे पराठा आप देख ही सकते हो, देख के ही आपको लग रहा होगा कितना सॉफ्ट बना है और टेस्टी तो था ही। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। और उसके बाद मेरे पास दिन का चावल बचा था तो मैंने इस तरीके से दही में छौंका लगा के प्याज काट के मस्त, बहुत टेस्टी लग रहा था ये चावल भी। आप लोग इसको भी एक बार ज़रूर ट्राई क्या करना। चाहिए, क्या चाहिए?
और यहाँ देखिए ये है बाय बुच्ची, आप लोगों को मालूम बाय हो गई, बुच्ची, पहले भी बाय आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा। बाय ये हमारे घर के सामने ही रहती हैं बाय बाय। और अभी 1 साल की ही हैं। बट ये अब ना, धीरे पहले धीरे नहीं धीरे आती थी धीरे। बट अब आ जाती है, हमेशा खुद से ही आ जाती है। और तो वही मैंने इनको बिस्किट दिया और बिस्किट लेते ही सीधा ये घर के बाहर गई बिना रुके हुए। और अगर मैं गेट बंद भी रहेगा ना तो ये गेट को नॉक करती है और नॉक करेगी और बाहर से चिल्लाएगी चाची जी, चाची जी। और देखिए फिर से ये दोपहर, वो तो बैठिए सुबह में बैठिए, आई थी पूछेगा तो और फिर ये दोपहर में बताए। दोबारा आ गई थी, नहा के रेडी सही हो गई बैठी है थी और लड़की के उसके बाद आई थी। और जैसे। मेरे दोनों बच्चे हाँ, सो लड़की रहे लोग को थे, ऐसे ही मैंने बैठना बोला खेल लो आप गाड़ी चाहिए। पे, क्योंकि उठने के बाद तो वो दोनों छूने नहीं देंगे, बहुत बदमाशी करते हैं, छूने नहीं देंगे उनको। तो मैंने बोला आप खेल लो। तो वही खेल रही थी और काफ़ी खुश हो रही थी, मज़े से खेल रही थी एकदम। हाय बच्ची। और पता है बच्ची आपको, अभी तो खेल रही है ओए, ना, उसके बाद मैं गाड़ी को छू रही हूँ ना तो इधर मुझे ही इधर इधर। हटा रही है। देखो किसी को छूने नहीं दे रही हूँ, वो छू दूसरी छू रही है, उनको भी छूने नहीं दे रही है। तो दीजिए इनको मेरा काफ़ी गाड़ी, अच्छा दीजिए लग रहा था और बच्चों को बस चाहिए ही मेरा क्या है, गाड़ी यही दीजिए। सब चाहिए ना। और उसके बाद अभी आप लोग मैं देखना, छू ये लूं, देखो ये लेट मैं छू गई और लूं। मस्त इधर से उधर घूम रही है, इनको बहुत ए मज़ा आ रहा था, काफ़ी मज़ा आ रहा ए। था। मैंने बोला हाँ, बस मज़े कर लो आप, और उसके बाद उठेंगे तब तो भाई वो अपना तांडव है ना, करेंगे ही। लग रहा है। और गाइस फाइनली आज कितने कितने दिनों के बाद मौसम इतना अच्छा हुआ, ठंडा ठंडा और बिल्कुल बादल। ये देखो हवा चल रही है, नहीं तो ह्यूमिडिटी इतनी थी ना कि बोला जाए बहुत ज़्यादा। सुबह तक भी बहुत गर्मी थी बट अभी भगवान जी ऐसा ही मौसम रखना बस। बहुत अच्छा मौसम हुआ है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। बस बारिश कभी भी आ सकती है। सुबह तो आई थी 5 मिनट के लिए, हल्की हल्की हुई थी, उसके बाद से मौसम काफ़ी अच्छा है। बस ऐसे ही मौसम रहे। वो बाप रे बहुत ख़तरनाक वाली गर्मी थी, वो ह्यूमिडिटी ऐसी थी ना कि क्या ही कहना। बट अभी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखो मेरा गुलाब खिल गया, मैंने आप लोगों को जो दिखाया था। ये देखो लग रहा है ना प्यारा, कितना सुंदर सा। अभी इसमें और भी कलियां निकलेंगी, ये देखो छोटी छोटी, ये रही इसमें निकलेगी। मैंने बोला है लाल वाला भी मैं मंगवाऊंगी, लाल वाला और सुंदर लगेगा, तो लाल वाला भी मंगवाया जाएगा। और ये रहा करी पत्ता, ये पता नहीं क्यों रुक गया है बट अब निकल रहा है इसमें भी। सुबह सुबह क्या चाहिए, टॉफी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। टॉफी नहीं मिलेगा इसको, सुबह सुबह कुछ नहीं चाहिए। सुबह सुबह नहाते इसको क्या चाहिए, टॉफी चाहिए। और पिट्टी कौन खाएगा, पिट्टी खा लो थोड़ा। नहीं है, टॉफी खत्म हो गया, पिट्टी खा लो। रोने का कोई फायदा नहीं, रो कर कुछ नहीं होगा। अच्छे से रो के दिखाओ, अच्छे से रो के दिखाओ तब मिलेगा। गुस्सा होके दिखाओ। ये क्या कर रहे हो, छोड़ो। ओहो, गुस्सा होके दिखाओ, पहले पहले गुस्सा होके दिखाओ। नहीं पहले गुस्सा होकर दिखाओ तो मैं दूंगी, जल्दी फटाक से गुस्सा होकर दिखाओ तब मैं दूंगी। गुस्सा हो जाओ, एक बार गुस्सा हो जाओ। ऐसे गुस्सा होते हैं, अच्छे से गुस्सा हो। गुस्सा हो गए और अच्छे से। ये है बदमाश बच्चा। तो यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा करने, मेरे हस्बैंड पहले ही नहा चुके थे और बच्चे भी, उन लोगों ने पहले पूजा कर लिया था। तो फिर मैंने उनकी बात किया था और यहाँ पे मैं डाल रही थी, ये देखो मैंने पीला वाला सिंदूर निकाला। मैं यहाँ पे डाल रही थी अपने सिंदूरे में सिंदूर, क्योंकि हम लोग ना हर एक सावन में मतलब हर एक साल के जो सावन आता है ना, उसमें अपने सिंदूरे में सिंदूर डालते हैं मांग के। तो ऐसा भाभी लोग भी करती हैं और तो मैं भी करती हूँ, उन्होंने बताया था तो फिर मैं भी ऐसा करने लगी। और तो बस मैं वही कर रही थी। मुझे अचानक एक दिन याद आया कि नहीं, मुझे सावन है ना तो सिंदूर भी डालना है, तो वही यहाँ पे मैं सिंदूर डाल रही थी सिंदूरे में।
गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। 2 मिनट मौसम ठीक रहता, उसके बाद मौसम ऐसा हाल हो जाता ना, बस मुझे 5 से 6 मिनट लगे पूजा करने में, बट मैं पसीने से भीग गई हूँ। कैमरे में आ नहीं रहा है, बट बहुत ज़्यादा गर्मी है। रात में तो लाइट भी चली गई थी, बट इन्वर्टर पंखा चल रहा था, बट मौसम थोड़ा सा ठीक था, तो गर्मी उतनी लग नहीं रही थी। और वैसे भी पता नहीं क्यों कल तो मैं जो 9:30 बजे से सोई, सीधा सुबह 5 बजे उठी, बीच में एक भी बार उठी ही नहीं। तो बस अभी यही चल रहा है। और यहाँ पे मेरे बच्चे दोपहर में सोए थे, उसके बाद मैंने इनको उठाया तो बड़ा वाला पता नहीं क्यों अचानक उसको ना छोटे वाले को गोद लेने का मन कर रहा था, तो वो बोल रहा था मुझे गोद में दो। वहीं मैं यहाँ दे रही थी। छोटे वाले को मन नहीं था, बट उसको पता नहीं कौन सा शौक चढ़ा था, उसको बहुत ज़्यादा उसको गोद लेने का मन कर रहा था, और वो उसकी गोद में थोड़ी आएगा, बट फिर भी तो बस मैं वही उठा रही थी इसको। ये थोड़ा नाटक कर रहा था उठने में, तो ज़्यादा लेट करूँगी ना तो फिर इनका टाइम इधर से उधर हो जाएगा, तो फिर मैं वही उठा रही थी और उठ गया। उसके बाद यहाँ पे भुट्टा मिला। भुट्टा आप लोगों को पता है सीज़न में मैंने बस एक बार खाया है और ये दूसरी बार आ रहा है, तो मतलब मैं बहुत टाइम से सबसे बोल रही थी कोई मुझे भुट्टा खिला दो, कोई मुझे भुट्टा खिला दो, मुझे भुट्टा खाना है। तो ये लेकर आए थे शुभम जी, वो आ रहे थे कहीं से, तो उनको दिखा अचानक, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया कि भुट्टा मिल रहा है, ले ले चाची। तो मैंने बोला हाँ ले लीजिए। तो फिर वही ये मिला, 5 केजी था, 100 रुपये का 5 केजी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला 5 केजी ले लो, और बोल दो लेने के लिए, तो वही लेकर आए। फिर मैंने उनके घर भी भिजवा दिया था। बीच घर में तो जो अरुंधति का घर है उनके घर तो आया हुआ था, मुझे मालूम नहीं था, मैं उनके घर भी भिजवाने वाली थी, बट उनके घर आ गया था, लेकर आए थे, उनके पापा आए थे। तो फिर उनके घर तो नहीं भिजवाया, लेकिन फिर भाभी के घर पे मैंने भिजवाया था। और वही मैं यहाँ पे निकाल रही थी पकाने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि मुझे भुट्टा खाना, और था भी काफ़ी अच्छा। बस थोड़े ये थे कि बीच बीच में दाने किसी में कम थे, लेकिन अच्छा था, ख़राब नहीं लग रहा था। और ये देखो, तो फिर मैंने तो पहले वो सोचा था कि मैं कोयला जलवाऊंगी, क्योंकि उस पे का अलग ही टेस्ट आता है, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने बोला गैस पे ही पका लो, तो फिर वही मैंने बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया और बिल्कुल अच्छे से इन भुट्टों को पका लिया। और मेरे बच्चे तो नहीं खाते, ये दोनों तो नाटक करते हैं, बस नमक खाते हैं, लेकिन देखकर ही खुश हो जाते हैं। बट फिर भी अगर मैं 4 नहीं लेके जाती तो ये लोग मतलब बदमाशी करते। तो फिर मैंने यहाँ पे 4 भुट्टे पकाए थे, और 2 में तो दाने भी ठीक से नहीं थे, लेकिन 2 में ठीक से दाने थे। और फिर काफ़ी दिनों के बाद मौसम अच्छा हुआ था, हवा चल रही थी, तो इसलिए छत पे लेकर गए थे दोनों बच्चों को। और यहाँ देखिए दोनों गाड़ी चला रहे हैं, तो मैं यहीं पे लेकर आ गई थी। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग में अभी के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, जल्दी ही मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो बाय, होप यू लाइक द वीडियो। और कुछ भी अच्छा या बुरा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बाय बाय गाइस।